For some reason I couldn't sleep. वही है कि वो अभी तक सिंक इन नहीं हुआ। At times मुझे लगता है कि अभी भी मैं सोया हुआ हूँ, ड्रीम में हूँ। ग्राउंड पे पहुंचा, किसी और के जूते पहने टॉस के लिए गया और टॉस हारा और बैटिंग आ गई। 3 नंबर बैटिंग कर रहा था। तो बार बार मैच नहीं देख रहा हूँ मैं, बार बार वो ओवल मैदान के एंट्री में देख रहा हूँ, आया क्या। रिकी सर's attitude, that shows a lot. To this day, I've seen him pick up empty bottles after we're done with practice session, and I inculcated that. I was following that in India A as well. Since you pick up the bat or the ball, you always aspire to play for your country. And then, अभी तक मैं इंडिया को सपोर्ट करने गया हूँ, तो मैं स्टेडियम रोप के उस साइड नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ इंडिया चिल्लाया है। Along the way, your parents make the sacrifices. तो मेरे से ज़्यादा प्राउड वो लोग फील कर रहे होंगे अभी। I mean, it's unreal at this point. For some reason, I couldn't sleep, but yeah, वही है कि वो अभी तक सिंक इन नहीं हुआ। मतलब अभी भी अगर at times मुझे लगता है कि अभी भी मैं सोया हुआ हूँ, ड्रीम में हूँ। Till the time I'm not on the flight, वो सिंक इन नहीं होगा। Since you pick up the bat or the ball, you always aspire to play for your country, and then along the way your parents make the sacrifices. तो मेरे से ज़्यादा प्राउड वो लोग फील कर रहे होंगे अभी। She had ordered 5 new t-shirts. बिस्तर पे रखा था, तो every time when I come back home, she wants me to try new stuff, so that उनके दिमाग से वो हट जाए कि हाँ ठीक है, perfect है, everything is fine. तो I was trying on the t-shirts, और तभी एक कॉल आया, unknown number था, I picked it up. फिर उन्होंने बोला कि obviously आपको आयरलैंड जाना है और ये सब, तुम्हें बाहर आया। He was talking to someone, I think the call was from BCCI. जब कॉल आया तभी ही वॉज वेरी सीरियस, सबको एकदम साइलेंट कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मतलब ही इज़ टॉकिंग टू समबडी ऑफिशियल। तो थोड़ा सा मैं रुका कि मतलब चलो इसका कॉल तो ख़त्म हो जाने दो। जैसे ही कॉल ख़त्म हुआ, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, डैडी पासपोर्ट ये सब करने लगा। तो मैं बोला कि क्या हुआ? बोला आयरलैंड करके बोलने लगा। देन आई केम टू नो, ये आई किचन से बाहर एंड देन स्टार्टेड शाउटिंग। I heard Ireland, so I had a hunch कि शायद Ireland है तो वो सीरीज का ही होगा। डैड का एक है कि जब खुश रहते हैं ना तो खांसते हैं वो। He gets this thing, he starts coughing. हाँ, I don't know. I mean, some very happy. He comes to bat, he's like. Mom told me जब भी मैं IPL में बैटिंग को जा रहा था और वो लाइव मैच देखने नहीं आया ना, तो ये दोनों इधर ही बैठ के देखते थे, तो डैड खांसने लग जाते थे और उठ के चलने लगते थे। तो जनरली एक नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जब होती है तो somehow I get that little bit of cough, yeah, but then yeah, I'm used to it. I want to be in that thing as मुझे लगे। Ultimate obviously dream था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। वो कब होगा क्या होगा किसी को नहीं पता होता है, but then we were always उसको एक सपोर्ट जैसे हमने एक सिस्टम क्रिएट किया था कि whatever is required to achieve those milestones, he gets all that support. तो हमेशा हम दोनों के बीच में, मतलब मैं और इन्होंने साथ में बेसिकली प्लानिंग ही करी था। आप बोल दो कि हम लोग को ऐसे ही करना है कि वी विल हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट ही इज़ नॉट एटलीस्ट विद इन आवर लिमिटेशंस, जो भी चीज़ चाहिए टू अचीव, ही इज़ गेटिंग दैट। बट देन यस, आई थिंक कहीं ना कहीं वी वर एक्चुअली ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस। टूर अच्छा गया था इंडिया का, तो ऐसे लग रहा था कि कभी कुछ भी हो सकता है। इतना भी नहीं पता था कि जैसे ही लैंड हो गए आप इंडिया में और घर पे और सडनली ये न्यूज़। वो है मेन चीज़ ये है कि मेरा सुबह 5 बजे का फ्लाइट था, नेक्स्ट डे मैं बाली जा रहा था वेकेशन पे। हाँ, ये सबसे बड़ा ड्रामा अनफोल्ड हो गया। The most funny thing is last year also after IPL जब भी आया, इसने बाली का इसका टिकट बुक था। He was supposed to go to holiday for 7 days. तो as soon as he came back, इसका कुछ तो इशू हो गया। He had to go for UK tour MCA का, so he had to cancel Bali because UK tour हो गया था। तो वो हुआ। Then again this time he had planned Bali, so Bali नहीं गया, Ireland हो गया। So I said now every time something big is supposed to happen, जब भी चाहिए वो पहले बाली टिकट बुक कराना। तो बाली has been lucky for him. Actually, people call it a sacrifice for us, but I don't think it was a sacrifice. It was a pure joy. We enjoyed the journey actually, taking him around, watching him play, his matches and all. So it was not a sacrifice for us. बचपन में मेरे को याद है सैटरडे संडेज भी सुबह प्रैक्टिस रहता था 7 AM, तो ये लोग सोते होते थे, मैं जाके उठाता था। Since the age of 9 till he became I think 14, 15, 16, हमने सैटरडे संडे एक ऐसा देखा नहीं कि जहाँ पे आराम से उठ सकते हैं। मतलब काम करो मंडे टू फ्राइडे,
सैटरडे को कभी वीक ऑफ होता था, नहीं होता था, बट देन फिर भी इसके साथ में 6 बजे निकलो प्रैक्टिस के लिए, आ जाओ 11 बजे वगैरह, वही मतलब आई डोंट रिमेंबर सिंगल डे अ वीकेंड जहाँ पर हमने कोई लेट मॉर्निंग देखी हो. All the cricketing activities as in matches and everything used to happen on the weekends only ना. तो हाँ. weekends तो हमारा पूरा time एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है फनी. कांदिवली से हम लोग को क्रॉस ना ओवल मैदान जाना था. अंडर 14 का वेरॉक कप का मैच था. और किडबैक घर पे था. मैंने पता नहीं सुबह मैं नींद में था कि क्या था, और ट्रैफिक ना लगे इसलिए जल्दी में मेरे को लगा किडबैक गाड़ी में, तो हम लोग निकल गए. और फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तो बोला अरे किडबैक किधर है, किडबैक तो लाया नहीं हुए. तो फिर उधर मैं उतरा, मैंने कैब पकड़ा, गया मैं, ये गए यू टर्न मार के कांदिवली वापस, और फिर किडबैक लेके आए. और फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस. और मैं वो टीम का कैप्टन था. ग्राउंड पे पहुंचा, अच्छा वो वाइट था, किसी और के जूते पहले टॉस के लिए गया. टॉस के बाद जब आया तो बैटिंग थी हम लोग की, और टॉस हारा और बैटिंग आ गई, और 3 नंबर बैटिंग कर रहा था मैं. तो बार मैच नहीं देख रहा हूँ मैं, बार वो ओवल मैदान के एंट्री में देख रहा हूँ आया क्या, और कोच से गाली का है वो अलग. We are really proud that our boys going to represent the country. इससे बड़ी मतलब आपको प्राउड फीलिंग क्या हो सकती है? अभी आगे जाके वो जर्नी इसको ही बेसिकली अभी जीनी है, एंड देन ही हैज टू विल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज हेड व्हेन ही रिप्रेजेंट्स द नेशन. तो वो चीज़ें हैं, वो कभी हमको गूज़बम्प्स देती हैं, थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी आ जाती है कि भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चा अपना खेलेगा, तो हाउ विल पीपल लुक एट इट. होता है कभी दिमाग में आ जाता है, बट देन यस, आई थिंक द गॉड इज ग्रेट. Things have been, there are a lot of ups and downs throughout his journey, but everything has turned out well. सबसे पहले अर्शदीप पाजी का फ़ोन आया था, जस्ट कंफर्म होने के बाद, या when it was about to be confirmed, तो उनका वीडियो कॉल आया था मुझे. तो I spoke to him, तो बोला congrats. श्रेयस भाई से बहुत बात होती है, मतलब because we spend so much time together off the field, we are constantly talking about cricket, so वो conversation, healthy conversations होते ही रहते हैं. अभी बात नहीं हुआ है, अभी उधर जाके बात होएगा. रिकी सर मैसेज मी टुडे मॉर्निंग. प्रियांश का वीडियो कॉल आया था कल रात को, तो सबका कांग्रेट्स है, एंड दैट्स व्हाई आई से कि वी आर लाइक अ फैमिली. अगर कुछ अच्छा किसी और के साथ होता है तो everyone is so secure कि वो विश करेगा, he'll go out of the way to show his love for the other person. He was hyperactive growing up. So we had to actually, that is the reason why we put him into sports, because we had to channelize the energy he had. I had put him into every sport. I had put him into basketball. He tried swimming as well. So every coach used to come and tell me that ma'am, he is very talented, you should pursue this, he'll make it big. India में है तो definitely you have to try cricket, because every nook and corner cricket is being played. तभी हमको कुछ नहीं पता था कि क्या मतलब एसोसिएशन क्या होता है, क्या. हाँ, खेलते गया. लोग बोलते थे यहाँ लेके जाइए कोचिंग, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ बोलते थे वहाँ लेके जाते थे. So that's how we just बट वी वर नाइव. मतलब हमको कोई प्रोसेस नहीं पता थी सिलेक्शन की, कुछ नहीं है. एक कोई एकेडमी में डाल दिया था, वहाँ पर अच्छा कर रहा था, वहाँ के कोच थे. ऑब्वियसली हमको ये नहीं पता था मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन क्या होता है, कैसे जाते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में. वो धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती गई. I remember Glenn Maxwell giving me a few tips about boundary line fielding and how to be the best at that sport, and that helped me. I think our coach's attitude, Ricky sir's attitude, that shows a lot. To this day, I've seen him pick up empty bottles after we're done with practice session, and I inculcated that. I was following that in India A as well. So these small habits, I think it has taught me a lot. And especially the kind of support staff we at Punjab Kings have, and the players. I mean, it's a very good ecosystem for a player to grow, because there are experienced individuals and younger people like me who want to express themselves and who want to make a mark for themselves. So that makes it a very special bunch, and I think it has played a major role. A huge thank you to Punjab Kings, because I think I've learned a lot. The kind of environment we create. The goal is still not achieved. I think we'll do that in the future.
but I think I've grown a lot as a person and as a player because of the kind of people that are around, be it the management, the players, or the people behind the scenes. In the opposition, the players in the opposition, you're exposed to people who have won major tournaments for their countries. They've already experienced playing at the highest level, and they've made their countries proud, and they've gone through each and every step. So playing against them, you kind of pick their brains, and then you learn how they go about their business, what they do differently, what gives them the edge. I have started believing that अगर मैं वो milestone के पीछे भागूंगा या end result के पीछे भागूंगा तो I'm not giving my best, because मैं वो चीज़ के बारे में सोच के कर रहा हूँ मैंने. But that's not why you play the sport. You play the sport because you enjoy playing it and you love it. तो मैंने वो एक mental shift लाया जिससे I think I started reading the game a little better. I was relaxed in situations, and I learned a few things from watching Djokovic as well. The way of breathing consciously, and talking to people who've been there for me, like Jatin Paranjpe sir, Monty Desai sir. At the end of the day, he said कि you've been practicing since you were 8-9. तेरे जो basics होने वो तो set हो ही गए. तो तू जो चीज़ कर सकते है उस पर फोकस कर, वॉल्यूम कर, प्ले एज मेनी बॉल्स एज यू कैन, बॉल एज मच एज यू कैन, एंड यू विल कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू. मतलब ऐसा हो गया कि अगर एक बॉल में ढंग से नहीं खेल रहा हूँ तो मुझे पता है क्या चेंज करना है मुझे नेक्स्ट बॉल. एंड दैट्स व्हाई आई सेड स्टेइंग इन द प्रेजेंट, ब्रीदिंग कॉन्शियसली गिव्स यू दैट एज, because then you're focused on the next ball, which is the most important. We really were worried, not really from career perspective, but overall, whether it works out, well in the long run. The first time it was like when he was playing under 16 state tournament. He was ruled out because of the stress reaction in his back. Stress reaction इसको हुआ, लेकिन stress में हम लोग आ गए. Not really from a cricketing perspective, we were a little worried. ये होता क्या है करके stress reaction. That happened for the first time in India. अभी भी that conservative mindset is there that you study, you go to school. Offbeat careers लोग इतना लेते नहीं है, and it is not heard of. Parents also will not support you if you say you want to make it a career in cricket या whatever. So वो एक चीज़ थी. And then secondly, कई बार ऐसा doubt होता था कि यार we have is it a big risk that we are taking, we are pursuing this as a career. एक दो बार ऐसा हुआ था because ये जब हुआ इंजरी तभी he was I think in 10th. वो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, तो वो एक टाइमिंग भी उसका गलत हुआ, एंड एट द सेम टाइम मिसिंग आउट ऑन स्टेट मैचेस. तो वी रिक्वेस्टेड एसोसिएशन कि डॉक्टर हैज सजेस्टेड नॉट टू बोल बट ही कैन बैट, सो दैट वाज अ ब्रीदर. तो एटलीस्ट बैट कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैच उसने मिस कर दिया, एंड स्टेट सेट के विथ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, ही कैन प्ले ओनली बैटिंग. तो बैटिंग किया और उसने सेंचुरी मार दिया पहले ही मैच में, बैक टू बैक सेंचुरीज मारे उसने, एंड देन वी वर हैप्पी एंड ही वाज पिक्ड अप फॉर MPL. So that was the first instance where we were a little bit shaken up, but then I think it turned out good for him. Under 19 का साल when I was made the captain, वो साल मैं I remember after we were done playing Vinu Mankad Trophy, we didn't qualify. I'd come home, एक हफ्ता मेरे को honestly पता नहीं चल रहा था कुछ, मतलब हजारों millions of thoughts एक टाइम पे आ रहे थे मेरे दिमाग में और मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. Under 19 phase was a little bit from a career perspective was a little bit of a challenge because he was a captain of Mumbai team under 19, and somehow unfortunate dismissals and he was not able to score the way he should have, and then obviously he couldn't qualify for the World Cups, the under 19 World Cup. So that was a big shocker because he was like so popular in the cricketing fraternity, not only in Mumbai but otherwise in national circuit, that everybody thought he will definitely make it. So we were also like little high, but then we realized the reality is not about what you were, it's what on that particular day or that particular tournament you were able to do. So we realized we had to reflect back. Obviously he did all of that, but then yes, that was a little bit of shocker, but I was very confident that he had that quality. So it was just a phase. It doesn't mean that you don't actually play under 19 World Cup is going to be difficult for you. Yes, it will be slightly challenging, but then yes, I think the journey after that, when he reflected back on those moments, where did he actually fall short? Why did on a crucial crunch situations he was not able to get that momentum?
is something probably he worked on. He worked very religiously. I think everything that happens in this journey or Yeah. happened in this journey happened for good. For Hmm. his good. अंडर 23 चला गया, वहीं से स्टेट अवे अंडर 19 नहीं खेला, बट अंडर 20 स्टेट टीम में आ गया, वहाँ पर परफॉर्म किया तो रणजी डेब्यू कर दिया, वहाँ पर एक थोड़ा सा वापस एक शॉर्टकट आ गया स्ट्रेस फ्रैक्चर का. I didn't pick up the bat for about 5.5-6 months after the second time the back injury happened. So that was tough. पहला 1-2 महीना तो luckily I have good parents and जो मेरे 2-3 दोस्त थे they made it a bit easy. Good parents, thank you. And because पहला 1-2 महीना तो I was shaken because मेरे को बोला था तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ वॉक कर सकता है अभी और तू ना एक्सरसाइज कर सकता है, ना बैट उठा सकता है, ना कुछ कर सकता है. तो आई रिमेंबर मैं अपने 2 दोस्तों के साथ हम बांद्रा वेस्ट जाता था, वॉकिंग करता था कार्टर रोड पे, फिर आता था और वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा था विदाउट, और आदत नहीं था विदाउट क्रिकेट. अभी तक मैं इंडिया को सपोर्ट करने गया हूँ तो मैं स्टेडियम रोप के उस साइड नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ इंडिया इंडिया चिल्लाया है, तो रोप के वो साइड रह के मेरे को देखना है कैसा फील होता है और क्या है. गिविंग माई 200%, दैट इज़ वॉट इज़ इन माई हैंड्स. आई वुड वॉन्ट टू बी देयर फॉर द टीम एंड आई हैव सेड दिस बिफोर कि प्रेशर में आई थिंक आई प्ले बेटर, तो आई वुड वॉन्ट टू बी द मैच विनर फ्रॉम दैट सिचुएशन. बहुत इमोशनल मोमेंट रहेगा मेरे लिए ऑब्वियसली, और जब नेशनल एंथम में भी खड़ा रहूँगा वो तो सबसे ज़्यादा इमोशनल है. अभी भी इंडिया ए के टाइम जब हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो रहे थे वो भी बहुत इमोशनल था. I told you he's very emotional. National anthem में eyes watering हो गए होंगे. I would like him to be as happy as he can, when he's playing, because when he's happy, he is at the right mental state, and when you are at the right mental state, I think everything falls in place. So, not thinking too much ahead, not thinking about what happened earlier, staying in the present, and obviously enjoying the moment.